72 का आंकड़ा कोई भी गवर्नमेंट हासिल कर लेती है तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी इवेंट बन जाती है और मार्केट इससे खुश होता है और मार्केट फिर क्या करेगा, खुश होकर ऊपर जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई भी सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है तो क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो सरकार कोलिशन गवर्नमेंट से बनेगी जहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज समर्थन देंगी और ये समर्थन के बदले में उनसे मिनिस्ट्री की डिमांड करेंगी और मिनिस्ट्री की डिमांड करने के बाद देश में करप्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब मैं बताता हूँ इवेंट्स के बारे में। देखो नॉर्मली जो इवेंट्स होती हैं ना वो क्या होती हैं, घटनाएं। अब घटनाएं अच्छी या बुरी हो सकती हैं। मान के चलो दुनिया में हर कंट्री का जीडीपी बढ़कर आना अच्छी घटना हो सकती है। किसी देश में आतंकवादी हमला हो जाए, ये अच्छी घटना है क्या? बुरी घटना है। बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, बुरी घटना है। जीडीपी गिर के आना, बुरी घटना है। राजनीतिक फेलियर, बुरी घटना है। बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, अच्छी या बुरी, डिपेंड्स। तो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हर साल, हर महीने, हर क्वार्टर में या हर 5 साल में होती हैं। उनको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, नोटबंदी अच्छी थी या बुरी थी? कंट्रोवर्शियल है, इस पर डिबेट हो सकती है ना। समहाउ मुझे लगता है कि अच्छी थी। तो सबसे पहला इलेक्शन रिजल्ट, दूसरा आरबीआई या सेंट्रल बैंक मीटिंग लिखते हैं। ये 6 कुछ ऐसी घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए और ये मार्केट के बड़े डायरेक्शन को तय करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। कैसे निभाते हैं मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन रिजल्ट, ठीक है। अब देखो इवेंट किस तरह से मार्केट में काम करती है, सबसे पहले वो समझना जरूरी है। ऐसा समझो तुम जो गाड़ी चलाते हो वो किससे चलती है? फ्यूल से, पेट्रोल डीजल से। अब वो पेट्रोल डीजल अगर तुम्हारी गाड़ी में ना हो तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल तुम्हारी गाड़ी को चलाने में सहायता करते हैं, ठीक उसी तरह से मार्केट को भी कौन चलाता है? इवेंट्स। अगर मार्केट में इवेंट नहीं होगी तो मार्केट में वो जो सेंटिमेंट है पॉजिटिव नेगेटिव वो जनरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से मार्केट कांस्टेंट रहेगी। तो मार्केट किस बात पे चलती है? इवेंट पे चलती है। अब इवेंट अच्छी है तो मार्केट पे उसका रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। इवेंट नेगेटिव है तो मार्केट पे क्या रिजल्ट आएगा? उसका नेगेटिव। ये तुम्हें समझना है। यानी इवेंट के आउटकम को समझकर मार्केट के डायरेक्शन को तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो, है ना। ये चीज है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन रिजल्ट की, ठीक है। अब इलेक्शन रिजल्ट में हम बात कर रहे हैं मेजर इलेक्शन की, जो कब होता है बताओ? जो होता है 5 साल में एक बार, उसे कहते हैं नेशनल इलेक्शन रिजल्ट। अब देश की सरकार बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? देश की सरकार बनाने के लिए आपको जरूरत होती है बिल्कुल ठीक है, वोट्स की, इलेक्शन की, है ना। तो देखो देश की सरकार चलाने के लिए इलेक्शन किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, आप सभी लोग वोट डालते हैं और उस वोट के आधार पर किसी
जो हमारा देश है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है और उसी बहुमत के हिसाब से देश की सरकार बनाई जाती है और वो अगले 5 साल तक चलेगी या नहीं चलेगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में जो पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आई है उसको कितनी सीट मिली। ठीक है, तो हमारे संविधान के हिसाब से भारत में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपना मेजॉरिटी साबित करेगी उसको कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी, 272। इतनी सीट के साथ कोई भी जो पार्टी होती है वो बहुमत साबित करती है और बहुमत साबित करने के लिए सरकार बनाती है। पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल कर ले। तो कई बार क्या होता है, कई बार दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन जरूरी होता है। पर हमने देखा कि हमारे देश में लास्ट में जो पिछले 3 इलेक्शन हुए उनमें से 2 इलेक्शन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है। 2014 में 281 281 सीट और 2019 में 303 सीट 303, ठीक है, 303 सीट। अब ये दोनों ही 272 यानी 272 से ऊपर हैं। तो इसका मतलब क्या था, इस बारी जो हमारी सरकार बनी है 2024 में, वो कैसी सरकार बनी, गठबंधन की सरकार। क्यों? क्योंकि इस बार बीजेपी को 272 अपने दम पर नहीं मिला। अब सिचुएशन ये है कि क्या 272 का आंकड़ा इतना जरूरी हो जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अगर ये नहीं आया तो सरकार कमजोर बनी जाएगी? हाँ। तो इसका जवाब है हाँ। और ऐसा क्यों है उसे समझते हैं। देखो, हमारा एक पड़ोसी देश है, मैं नाम नहीं लूंगा। आप जानते हैं कि उस पड़ोसी देश में सरकार 5 साल भी नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? इसलिए नहीं चलती है क्योंकि वहां पर जो मेजॉरिटी चाहिए सीटों की वो किसी भी पूरी पॉलिटिकल पार्टी को पूरी तरह से नहीं मिलती है। और वहां पे आर्मी का भी ज्यादा रोल है, इस वजह से भी उनकी जो सरकार है 5 साल नहीं निकाल पाती है। क्या उनकी कंट्री में डेवलपमेंट है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सरकार 5 साल तक काम ही नहीं कर पाती है। तो आप ये देखो कि किसी भी सरकार को काम करने के लिए अगर पूरा कार्यकाल मिलेगा ही नहीं तो वो अपनी पॉलिसीज को किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए देश का डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि देश की पॉलिटिकल पार्टी कितना स्टेबिलिटी के साथ काम करती है। अब यहां 2 सिचुएशन हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 272 सीट के साथ पूरी मेजॉरिटी के साथ आती है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो यहां पर कोई भी अपना समर्थन अगर वापस ले भी ले तब भी ये सरकार गिरेगी नहीं और अगले 5 साल तक चलेगी फॉर श्योर। तो 5 साल तक अपने दम पर चलने वाली सरकार अपने डिसीजन खुद अपने बेसिस पर ले पाती है, जिससे कि करप्शन कम होता है और डेवलपमेंट ज्यादा होता है। तो अगर सरकार अपने डिसीजन पूरी तरह से ले पाएगी जिससे करप्शन कम और डेवलपमेंट ज्यादा हो, तो स्टॉक मार्केट क्या चाहता है? डेवलपमेंट। और अगर डेवलपमेंट होगा तो स्टॉक मार्केट भी ऊपर आएगा। करप्शन कम होगा तो FII ज्यादा पैसा लेकर आएंगे आपकी कंट्री में, और जब ज्यादा पैसा लेकर आएंगे तो क्या होगा? मार्केट ऊपर जाएगा। तो पूरा का पूरा इस बात पे मार्केट नजर गड़ाए रखता है कि सरकार किसकी बनेगी और कितने सीटों के साथ बनेगी। तो जब भी 272 का आंकड़ा कोई भी गवर्नमेंट हासिल कर लेती है तो ये मार्केट के लिए बहुत बड़ी इवेंट बन जाती है और मार्केट इससे खुश होता है। और मार्केट फिर क्या करेगा? खुश होकर ऊपर जाएगा। और दूसरी तरफ अगर कोई भी सरकार पूरी मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है तो क्या होगा? मार्केट नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो सरकार कोलिशन गवर्नमेंट से बनेगी जहां पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज समर्थन देंगी और
ये समर्थन के बदले में उनसे मिनिस्ट्री की डिमांड करेंगी और मिनिस्ट्री की डिमांड करने के बाद देश में करप्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी और करप्शन की संभावना बढ़ते ही जो FII फ्लो है वो घट जाएगा, कम होगा और मार्केट में जो पॉलिटिकल रिस्क है यानी सरकार के गिरने का वो भी मार्केट में बना रहेगा। तो इसी के चलते जब भी इलेक्शन का रिजल्ट पूरी मेजॉरिटी के साथ आता है तो मार्केट उसे सेलिब्रेट करता है। ऐसा हमने देखा 2014 में भी। 2014 में पूरी मेजॉरिटी के साथ जहां पर इलेक्शन का रिजल्ट आया वहां पे आपने देखा एक बड़ी तेजी बनी और जहां पर सरकार पूरी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई तो वहां पर मार्केट 5% नीचे चली गई, ये आपने देखा। तो सोचिए कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ये एक बड़ा मौका होता है ट्रेडर्स के लिए जब वो अपनी पोजीशंस बना पाए और एक बड़ा मुनाफा कमा पाए। तो ये जो इवेंट होती है ये एक ऐसी इवेंट है जहां पर बड़ा पैसा कमाया और गवाया दोनों जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इलेक्शन के रिजल्ट को कैसे समझना है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब यहाँ पर दो चीजें समझो कि इलेक्शन का रिजल्ट जो आएगा उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो दो तरह से होगा। पहला, शॉर्ट टर्म में क्या रिजल्ट आएगा, यानी जिस दिन आपका रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का उस दिन मार्केट का बिहेवियर कैसा रहेगा और आने वाले 5 सालों में कैसा रहेगा, दोनों को समझ के ही तो हम एक बड़ा काम कर पाएंगे। तो आप ये समझो कि जब भी हमने देखा है इतिहास में, डेटा बताता है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट 5 साल के लिए अपना कार्यकाल पूरा करती है तो उस पूरे 5 साल के कार्यकाल में इंडेक्स ने हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जब भी मार्केट में कोलिजन गवर्नमेंट रही है तो मार्केट ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना कि पूर्ण बहुमत की सरकार के राज्य में हुआ है, टाइम पर हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो आपने देखा कि 2000, मैं छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि मैं निफ्टी का एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। तो आप लॉन्ग टर्म का इफेक्ट सोचिए ना, तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए कि 2014 में जो निफ्टी था, निफ्टी का जो स्तर था वो था 14 में और 5 साल की जो स्थायी सरकार आई 2019 में निफ्टी के स्तर को कहां पे ले गई, 12,000 पे, ठीक है। और फिर जब 2024 का इलेक्शन आया तो यही 12,000 का इंडेक्स कितना हो गया, 23,000। अब देखिए यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार थी, यहाँ भी पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो आप समझ पा रहे हैं लॉन्ग टर्म के इफेक्ट कैसे होते हैं। लॉन्ग टर्म में मार्केट अच्छा करेगा अगर पूर्ण बहुमत की सरकार होगी, है ना, बोलो आ रहा है समझ में। और शॉर्ट टर्म में उस दिन इंपैक्ट आ जाएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आता है तो जब बहुमत की सरकार बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगा और अगर नहीं बनेगी तो मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ कोई सवाल है तो।